आसिम मुनीर को तो खुदा मान लिया वहां पे कि आसिम मुनीर जाएगा, सिपा सालार ये करेगा वो करेगा, ठोक देंगे। मैंने तो बोला ना इसका सर काट के लाओ, मैं तो बोल रहा हूं इसका आसिम मुनीर का सर काट के लाओ यहाँ पे। देखिए, हम और आप हंस सकते हैं, हम सिविलियन की तरह सोचते हैं, वो फौजी की तरह सोचते हैं। भाई उनको दिखता है कि खून बहता है तो कैसा लगता है, गोली लगती है तो कैसा लगता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर खत्म हो जाए, ये भी संभव है? आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा, आप देख लेना इसके बाद तख्ता पलट। हाँ, आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बोलेगी कि अपने बच्चों का पेट काट के हमने तुम्हारे हथियार खरीदे। 6-7 मई की दरमियानी रात को भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद 8 मई को भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए पाकिस्तान के 2 J-F-17 और 1 F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स का एवेकस मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में ध्वस्त कर दिया। भारत ने अवाक्स मिलिट्री प्लेन को मार गिराया है, ये बहुत बड़ी खबर। 2 J-F-17, 1 F-16, 1 अवाक्स। भारत ने लगातार पाकिस्तान की नब्ज दबा रखी है और पाकिस्तान, मुझे ये नहीं समझ पा रहा, उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? बात करो, सारा घटिया माल है या हम बहुत अद्भुत हैं? नहीं, हम अच्छे हैं, हम अद्भुत नहीं है, उनका माल चाइनीज है। सारा माल चाइनीज। अब चाइना का आ गया। चाइना है समन दी पाकिस्तानी एम्बेसडर, कह रहे भैया हमारा चीज माल यूज करना बंद करो। अभी अफ्रीकन नेशंस कॉल कर रहे हैं हमें, कह रहे बेइज्जती हो रही है सबके सामने। तो ये पाकिस्तान की सिर्फ बेइज्जती नहीं है, चाइना की भी बेइज्जती है। और यही J-F-17 की फोटो डालता था पाकिस्तान कि हमारे पास J-F-17 है, J-F-17 है। 2 मार दिया भाई, तेरा F-16 मार दिया। अच्छा, ये F-16 उड़ा कैसे रहे? इनको तो अमेरिका से पूछना पड़ता है उड़ाने के पहले। ये इन्होंने ये ऐसे काम करते हैं। सऊदी अरब ने इनको $3 अरब दिए, खर्च मत करना, चुपचाप से खर्च कर दिया, सॉरी बोल दिया बाद में। ये ऐसे काम करते हैं। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अमेरिका ने इनको F-15 नहीं दिए, इन्होंने मांगे थे कि भाई F-16 को तो बहुत डेकेड्स हो गए हैं, अब थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो अमेरिका ने कहा चलो F-15 EX। तो अब मुझे लग रहा है ये मामला बहुत आगे चला गया। और आप कह रहे थे गौरव भाई कि अब इनको IMF से लोन मिलने की भी उम्मीद नहीं है। नहीं, भारत ने बोल दिया है IMF को कि भाई आप इनको लोन रिकंसिडर करें, दे आर नॉट वर्थ इट। अब तो इंडिया ही लोन देगा। ओ बड़ी खबर, पाकिस्तान के बहावल नगर में कैंट पर हमला कर दिया भारत ने। पाकिस्तान के बहावल नगर कैंट पर सीधा अटैक भारत का। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान अभी तक अटैक कर रहा है लेकिन भारत की जमीन छू नहीं पाए। उसके ड्रोन, उसकी मिसाइलें, उसके एयरक्राफ्ट भले जमीन पर गिर रहे हैं, वो जरूर हो रहा है, लेकिन अब भारत ने चौतरफा अटैक कर दिया है। लाहौर पर अटैक, इस्लामाबाद पर अटैक और अब बहावल नगर कैंट। मेजर गौरव आर्या, इसका मतलब बताइए। देखिए, बहावल नगर वही जगह है जहां पे जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। भावलपुर वहीं पे। तो यहां पे जो हमले के बाद हमले हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को देखिए चौतरफा मार पड़ रही है और इनको ये पता नहीं लग रहा कि क्या करें। पाकिस्तान देखिए इसमें स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन करेगा। आप देख लीजिएगा, कुछ घंटे में आपके पास खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान ने बहुत कोई बड़ा, देखिए अमेरिका कहता है ना, अमेरिकन में कहावत है कि नेवर बिलीव योर ओन प्रेस। आपके बारे में जो आपके लोग कह रहे हैं, उस इकोसिस्टम, उस इको चेंबर में आप अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। आसिम मुनीर को तो खुदा मान लिया वहां पे कि आसिम मुनीर जाएगा, सिपा सालार ये करेगा वो करेगा, ठोक देंगे। मैंने तो बोला ना इसका सर काट के लाओ, मैं तो बोल रहा हूं इसका आसिम मुनीर का सर काट के लाओ यहाँ पे। देखिए, हम और आप हंस सकते हैं, हम सिविलियन की तरह सोचते हैं, वो फौजी की तरह सोचते हैं। भाई उनको दिखता है कि खून बहता है तो कैसा लगता है, गोली लगती है तो कैसा लगता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर खत्म हो जाए, ये भी संभव है? आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा, आप देख लेना इसके बाद तख्ता पलट। आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बोलेगी कि अपने बच्चों का पेट काट के हमने तुम्हारे हथियार खरीदे, तुम्हारे ये अल्लाह। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने गुरुवार को जम्मू में एयर स्ट्रिप पर रॉकेट दागे। हालांकि भारतीय सेना की सतर्कता और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। भारतीय सेना की आधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की ओर से दागे गए 8 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर के अगले मिशन में जुट गया है। जब ईरान के काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे हमारे विदेश मंत्री जी, तो उन्होंने कहा था सीधे ओपनिंग रिमार्क में अपने कह दिया था कि आप ऐसे वक्त में आए कि ये सब चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर गलती करेगा तो हम ठोकेंगे। उन्होंने वहां भी क्लियर कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये सऊदी अरब को बताया है, ईरान को बताया है कि जो दोनों फ्लैंक्स हैं, एक सुन्नी देश है, एक शिया देश है, और दोनों को बता दिया भैया पूरी मुस्लिम दुनिया को कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, इस्लामोफोबिया का कार्ड प्ले करेगा। आप दोनों बड़े देश हैं,
ये कतर को भी हमने समझा दिया, यूएई को समझा दिया, सबको समझा दिया कि बॉस देखो अब ये पिटेगा, ये मार खाएगा, तुम लोग बीच में बताना। भारत के हमले से लाहौर में बड़ी तबाही की खबर आ रही है। लाहौर में एक भी डिफेंस सिस्टम नहीं बचा। भारत के सभी काउंटर ड्रोन अटैक सफल हो गए हैं। भारत ने लाहौर में ड्रोन से अटैक किया है और लाहौर का डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। एक भी डिफेंस सिस्टम वहां पर नहीं बचा। वहां पर भारत के सारे ड्रोन धुआं उड़ा रहे हैं इस वक्त। मेजर गौरव आर्या, लाहौर तो खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा फिर। लाहौर इनकी रीढ़ की हड्डी लाहौर है। इनकी रीढ़ की हड्डी लाहौर है, इनका दिल लाहौर है, जो ये कहते हैं। और यही मैंने बोला कि अब इनको पड़ा दिल का दौरा, इनको पड़ा हार्ट अटैक, बड़ा सॉलिड वाला पाकिस्तानियों को। इनको बड़ी खुजली थी। आप देखिए, हम जिहाद करेंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह है, गजवाए हिंद अब करेंगे तुम्हारे। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर से भारत के पलटवार की तस्वीर। आपको तस्वीर दिखाएंगे। पाकिस्तान के सारे ड्रोन एक झटके में ढेर। पाकिस्तान ने जैसलमेर में ड्रोन भेजे थे, लेकिन हमारे पास चाइनीज माल नहीं है भाई, हमारा माल चलता है और हमने वहां पर इनका माल खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के सारे ड्रोन जैसलमेर में भारत ने ध्वस्त कर दिए हैं। भारत का हर हमला कामयाब हो रहा है, पाकिस्तान का हर हमला फेल हो रहा है। यह बहुत बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। जैसलमेर में यह पलटवार की तस्वीरें देखिए आप। लगातार वहां पर आसमान में किस तरह से ड्रोन आए हैं और उन्हें जन्नत भेज दिया गया। ड्रोन जन्नत जाते हैं? नहीं जाते। तो ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर आसमान में अटैक हो रहा है। एक कन्फेशन मुझे करना शांत भाई, मैं ट्विटर पे गया, मैंने सोचा आपसे ज्यादा तेज खबरें कोई दे रहा है, मुझे नहीं मिल रही। कोई नहीं मिल रही ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना भारत पर हमारे साथ जुड़े रहिए। ये तेज खबरें देते हुए भी हम देश हित याद रख रहे हैं। हम आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं बता रहे जो लाइव इस वक्त आपको बता दें और भारत की स्ट्रैटेजी जो है उसको कोई खतरा पैदा हो। तो हम लगातार आपको ये खबरें बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से ड्रोन अटैक हो रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात भारत पाकिस्तान के बीच हालात पर नजर बनाए रखी। वो पल पल का अपडेट लेते रहे। एनएसए और सीडीएस पीएम मोदी को लगातार ब्रीफ करते रहे। देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट the name of Pakistan from this entire map. You see, basically because Pakistan is being choked from all the sides. बलूचिस्तान है एक जगह पे, बलूचिस्तान BLA यहां पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान सेना को। खैबर पख्तूनख्वा भी बर्निंग है। 3 फ्रंट पाकिस्तान को लड़ने हैं। इकट्ठा 3 फ्रंट पर लड़ना पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए बहुत नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन है, पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिजर्व डाउन है, हमने उनका पानी बंद कर दिया है, हमने उनका ट्रेड बंद कर दिया है, खाने और पीने के लाले पड़ गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहा है मदद के लिए। तो इस प्रकार का अगर आपका देश है तो आपने बाज आना चाहिए, आपने संभल जाना चाहिए, आपने ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए। हथियार डाल दो ना भारत के सामने, क्या क्या होने वाला है? हथियार डाल दो, शरणागति मांग दो, फिर से 71 आने दो, लौटने दो, लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।
और भारत की ताकत के सामने आप शरण ले लो, नहीं तो फिर आपका नक्शा इस दुनिया से हम मिटा देंगे। इस सब के बीच अमेरिका ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के संघर्ष में वो बीच में नहीं आएगा, वो सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर सकता है।